चलिए, परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे, बरकत दे। अभी हमने जो खुदावन के पाक कलाम का हिस्सा पढ़ा वो व्यवस्था विवरण की किताब उसका 27वां अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 10 आयत तक। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? फिर इज़राइल के विरुद्ध लोगों समेत मूसा ने प्रजा के लोगों को ये आज्ञा दी, जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूं उन सबको मान। मालूम है खुदा ने मूसा से क्या कहा कि मेरे लोगों से कह कि जितने हुक्म मैं आज तुम्हें देता हूं, जो अपना कलाम मैं आज तुम्हें देता हूं, मेरे लोगों से कहो कि उसको माने, मेरे हुक्म को माने। यहां पर भी एक ही बात लिखी गई कि हुक्म को माने। अगर व्यवस्था सार यानी व्यवस्था विवरण 6 अध्याय पढ़े, वहां पर भी एक ही बात बोली गई कि तू चलते उठते बैठते रास्ते में जाते मेरी विधियां मेरे हुक्म मेरी आज्ञाएं अपने बच्चों को सिखाया करना, खुद भी उनके ऊपर चलना। और आज अगर हमने यह व्यवस्था विवरण व्यवस्था सार उसका 27वां अध्याय देखा, यहाँ पर भी खुदा क्या कह रहा है कि मेरे हुक्मों को मानो। मूसा मेरे लोगों से कह कि मेरे हुक्मों को मानो। जब तुम उस मुल्क में यरदन पार होकर के चले जाओगे, जो कनान का मुल्क है, कनान की वादी है, जिसे देने का मैंने वायदा किया तुमसे, तो मालूम है क्या करना? यरदन पार होने के बाद पत्थरों को लेना और उन पत्थरों के ऊपर चूना पोतना, उन्हें सवारने में तैयार करना। पत्थरों को किस लिए तैयार करना है बताओ भाई? ताकि उन पर मेरा वचन मेरा हुक्म लिखा जा सके। पत्थरों को तैयार करो, चूना पोतो, उन पर सवारो, उन्हें खूबसूरत बनाओ और फिर मेरा कलाम उनके ऊपर लिखो। यानी खुदा कह रहा मेरा कलाम लिखने के लिए उन्हें सवारो, उन पर चूना पोतो, उन्हें खूबसूरत बनाओ, मेरा कलाम ताकि ठहर सके उन पत्थरों के ऊपर। और फिर उन पर मेरे हुक्म लिख करके एबाल पर्वत पर उन्हें खड़ा कर दो। एबाल पर्वत पर उन्हें खड़ा करना। तो मेरे अजीजों, यहां परमेश्वर में क्या सिखा रहा है? अपने लोगों को क्या सिखा रहा है? हमें अपने दिलों को तैयार करना है ताकि यहां पर परमेश्वर का वचन लिखा जा सके। इनकी पुताई करो, इनकी सफाई करो, इन दिलों को तैयार करो। खुदा कहता तू अपने दिल को तैयार कर मेरे आज्ञाओं के लिए, अपने मन को तैयार कर। क्योंकि अगर हमारा मन और मस्तिष्क ये जो दिलो दिमाग तैयार हो गया ना खुदा के हुक्मों को थामने के लिए, पकड़ने के लिए, तो फिर मालूम है हमारा मन हमसे खुदा के हुक्मों पर ही हमें चलाएगा। क्योंकि मन जो होता है ना बड़ा चंचल होता है। मन ही चोरी करवाता है, मन ही बदी करवाता है, मन ही नेकी करवाता है, मन ही लालच में डाल देता है। सारी बुराइयों की जड़ कौन है? मन है। अगर मन लग गया लालच पे तो भैया बंदा लालची बन जाता है। अगर मन लग गया बुराई पे तो बंदा वो दूसरों का हमेशा बुराई करने में लगा रहता है, सोचता रहता है इसका बुरा करूं, उसका बुरा करूं। सोचो कि अगर ये मन लग गया उसकी आज्ञाओं पर, खुदावन की हुक्मों पर लग गया, तब क्या होगा? फिर तो ये मन उस इंसान को खुदा की राहों पर ही लगा देगा और उसका जीवन बदल जाएगा। इसलिए खुदा मन की बात कर रहा है। ये जो मन पत्थर की तरह बना रखा है ना हमने खुदा के लिए,
कि होठों से तो हम उसका नाम लेते हैं लेकिन हमारे मन उससे दूर हैं। मुंह से तो कहते हैं रब 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 रब, प्रभु प्रभु प्रभु। मुंह से तो हम कहते हैं प्रभु ने मुझे ये दिया, प्रभु ने मुझे वो दिया, मेरे पास जो कुछ है खुदा का दिया है, उसने मुझे बहुत आशीषें दी हैं। एक गाना बहुत मशहूर है आजकल चलता है ना कि वो मेरे को पूरा तो आता नहीं गाना, लेकिन मैंने जो कुछ मिला है कैसे है, किसी को याद है गाना है? नहीं, मैंने जो कुछ मिला है सब मतलब तेरी कृपा है, सब तूने मुझे दिया, इसलिए हुण मेरे जीवन दे विच तेरा पहला दर्जा है, पहला स्थान है। हाँ क्या है बेटा, पूरा सुनाना, पूरा बताओ आशीषों से है भाई। प्रभु ने मेरे पास जो भी आशीष है सब तूने दी हैं, वो बड़ा शुक्रगुजार है बंदा। जो गाने में समझाया जा रहा है कि बंदा, एक इंसान बहुत शुक्रगुजार है, उसको सब कुछ मिल गया। अब वो मुंह से कहता लोगों के बीच में जा जाके मेरी जिंदगी में पहला दर्जा तेरा है। पहला दर्जा मुंह से बोलना एक अलग बात है, अपने जीवन में आशीषों को देख करके धन्यवाद करना एक बड़ी आसान बात है, हर कोई करता है। प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे बहुत कुछ दिया। अब पहला दर्जा देना कोई आसान काम नहीं। पहला दर्जा देने का मतलब समझते हो? ना तो अब उसके एक भी हुक्म से दाएं होना ना बाएं होना, यह है पहला दर्जा। उसके हुक्म की वजह से अगर मेरा परिवार मुझे छोड़ रहा है तो छोड़ दे, बच्चे छोड़ रहे हैं तो छोड़ दे। उसके हुक्म की वजह से अगर मैं गरीब हो रहा हूं तो हो जाऊं, मुझे घाटा पड़ रहा है लाखों का तो पड़ जाए, मेरी नौकरी जाती है तो जाए, उसके वचन को मानने की वजह से। ये है पहला दर्जा। जहां घाटा दिखता है ना, वहां पर फिर पहला दर्जा बस मुंह पे ही रह जाता है। हुक्म को मानने की वजह से जहां घाटा दिखता है ना हमें, वहां उस हुक्म को हम नजरअंदाज कर देते हैं। हुक्म भी हम अपनी सहूलतों के हिसाब से मानते हैं परमेश्वर का। जहां तक उसका हुक्म, उसकी आज्ञाएं मानते हुए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा, ओके मैं चल रहा हूं। जहां उसके हुक्मों को मानते हुए आपके जीवन में परेशानी आने लग गई, मुसीबत आने लग गई, वहां थोड़ी देर के लिए यार नहीं यार, जैसी दुनिया वैसे चल पड़ो, सबके साथ रहना है, सबके साथ मिलना वर्तना, सबकी सुनना, ठीक है कोई खुदा माफ करना, मैं मजबूर हूं। पहला दर्जा कोई मजबूरी नहीं, आसमान फट जाए, जमीन फट जाए, कुछ मर्जी हो जाए, वचन से अब नहीं पैर हटेगा। यह है पहला, फर्स्ट प्रायोरिटी टू गॉड इन आवर लाइफ। Obey the commandments of God. आज्ञाकारिता, ओबीडियंस। जहां तक आसान है आज्ञा मानना तब तक तो ठीक है, जहां मुश्किल है आज्ञा मानना, संसार के साथ होगी। तो इसलिए मेरे जीजो, आशीषें वो सबको देता है। हम आशीषों में बहुत भूल जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, दिल गदगद हो जाता है अंदर से धन्यवाद करने के लिए, रुकता ही नहीं है, धन्यवाद करता ही रहूं। और ये भी कहते हैं कि पहला दर्जा तेरा। अरे पहला दर्जा कोई आसान बात नहीं है, उसके लिए आपको जमीन पर आना पड़ेगा, हो सकता है आपको मिट्टी में भी मिल जाना पड़ेगा। मिलेंगे हम? एक बादशाह से जीरो बनना पड़ सकता है, क्या बन सकते हैं हम? यह है पहला दर्जा। पौलुस का पहला नाम था शाऊल, और भिखारी उसके रास्ते में खड़े हो जाते, क्योंकि पता था आज सौल आ रहा है, आज शाऊल आ रहा है, तो कोई कंगाल जो है खाली नहीं रहेगा, सबकी झोली के अंदर वो दौलत घेर के जाएगा। इतना दौलतमंद था पौलुस।
शाऊल। लेकिन जब यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुई दमिश्क के रास्ते पर, उसने कहा अब ये ज़िंदगी तुझे दी है, मेरी ज़िंदगी में पहला दर्जा मसीह तेरा है। आज तक मैं तेरे लोगों को सताता रहा, तेरे चर्च को मैं सताता रहा, अब मैं तेरे चर्च के लिए खुद अपने आप को सताव के लिए दे दूंगा। और वो दौलतमंद इंसान मालूम है, मसीह के हुक्म पर चलने की वजह से उस दिन से रोमन गवर्नमेंट और यहूदियों ने उसे इतना सताया, इतना डराया, और यहाँ तक कि इसके सारे अधिकार ले लिए और उसे जीरो बना दिया, और वो एक कंगाल आदमी बन गया अमीर इंसान से। उसने कंगाली को लेना चाहा कि अब मुझे मसीह मिल गया, उसका वचन, उसकी आज्ञा, उससे ना मैं दाएं होऊंगा ना मैं बाएं होऊंगा। ये है पहला दर्जा। मुंह से बोलना बहुत आसान है, आशीषें मिलती है तो हम बहुत धन्यवाद करते हैं, लेकिन जब उसके वचन पे चलने की बारी आती है, जहां तक तो मुश्किल नहीं है, चलो, जहां देखा कि घाटे हैं, नफे नुकसान चल रहे हैं, बस बन गए संसारी। तो यहां खुदा क्या कह रहा है मालूम है? तेरे मन के ऊपर, तेरे मन को तैयार कर ले। एक बार ये मन तैयार हो गया ना, मैं कहता हूं आग को कोई आग भी लगा देना, आप तब भी कहोगे लगा दो यार आग, लेकिन वचन उसकी आज्ञा से नहीं अब मैं हटने वाला। जला दो, मार दो, अभी निकाल दो नौकरी से, खत्म हो जाने दो मेरा बिजनेस, मुझे नहीं चाहिए। अगर मन लग गया उसके हुक्मों पर तो ये हाल हो जाएगा मेरे भाइयों। तो इसलिए प्रभु क्या कह रहा है? मन तेरा, मन को तैयार करो। ये जो पत्थर जैसा मन है ना, आशीषों में धन्यवाद करता है, प्रभु प्रभु करता है, पहला स्थान तेरा है, ये जो पत्थर जैसा मन है, जब मेरी आज्ञा मानने की वजह से मुश्किल आ जाती, तलवार आ जाती है ना सिर के ऊपर, एकदम से जो है सब कुछ भूल जाता है, संसार के साथ समझौता कर लेता है, क्योंकि ये पत्थर का है। इसलिए इन पत्थरों को तैयार करो ताकि इन पर मेरा वचन लिखा जा सके, मेरा वचन ठहर सके। इन पत्थरों को तैयार करो। एबाल पर्वत के ऊपर वेदी बनाओ इन पत्थरों से। और क्या लिखा है? इन पे कोई औजार ना लगाओ। कोई पढ़ के सुना ना, इन पे कोई औजार ना लगाओ, इन्हें घड़ो मत। पढ़ो जरा। तो वही अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पत्थरों की एक वेदी बनाना। आगे, और उन पर कोई औजार न चलाना। आगे, अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी अनगढ़े पत्थरों की बनाकर उस पर उसके लिए होम बलि चढ़ाना, और वहां मेल बलि चढ़ा करके भी भोजन करना, अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख आनंद करना। यानी अपने मनों को तैयार करो, परमेश्वर का वचन ठहर सके, और अपने मनों को परमेश्वर की वेदी बना लो। ये ताकि तुम्हारे मनों पर वचन बैठ जाए। ये सिंहासन है, यहां पर परमेश्वर बैठता है, यहां पर वचन बैठता जो देहधारी हुआ, और वही वचन आपके और मेरे मन की वेदी के ऊपर बैठ जाए, उसका सिंहासन बन जाए। प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन बने, वो हमारे मनों पर बैठे, हमारे दिलों पर राज करे, वो हमारे दिलों पर राज करे वो। और जब वो आपके और मेरे दिलों पर राज करेगा ना,
वो वचन यहाँ पर होगा, बैठ जाएगा, इसे हम वेदी बना लेंगे इसकी। तब जा करके क्या करना, फिर धन्यवाद करना। होम बलि की भेंट, मेल बलि की भेंट, यानी धन्यवाद की कुर्बानियां चढ़ाना। फिर ये कुर्बानियां कौन सी कुर्बानियां, जो हम शुक्रगुजारी की कुर्बानी मुंह से करते हैं, दिल से करते हैं, चढ़ाना। और फिर अपने परमेश्वर के सामने आनंदित रहना, चाहे दुख हो, चाहे कंगाली हो, चाहे बेरोजगारी आ जाए, चाहे अपने छोड़ के चले जाएं, चाहे दोस्त मित्र रिश्तेदार अपने सगे भाई बंधु नफरत करने लग जाएं, लेकिन हर हाल में अपने यहोवा के सम्मुख आनंदित होना। क्योंकि खुदावन, जब से मैंने जो है अपने मन को जो है तेरे लिए तैयार किया, तेरी वेदी बना दिया, तभी से तेरे खातिर ये सब कुछ मेरे जीवन में आ गया। लेकिन मुझे गम नहीं, मैं आनंदित हूँ, क्योंकि तू मेरे सम्मुख है, तू मेरे दिल पर विराजमान है, तू मेरे जीवन में है, इसलिए मुझे गम नहीं। आनंदित होना, आनंदित होने की बात क्यों की गई, क्योंकि तुम्हारे जीवन में फिर दुख बढ़ेगा, तुम्हारे जीवन में दुख बढ़ेगा, इसीलिए कहा। लेकिन तू क्या करना, अपने यहोवा परमेश्वर को अपने सम्मुख जान के शुक्रगुजारी की कुर्बानियां चढ़ाते रहा करना, और उसके साथ मगन और आनंदित रहना। इन दुखों की तरफ जो तेरी तरफ बढ़ेंगे ध्यान मत देना, मत देना उन लोगों की तरफ ध्यान जो तुझे सताएंगे। तू अपने खुदा के साथ आनंदित रहना, आनंदित। तो कुल मिलाकर के बात यहाँ पर क्या आती है कि उसके हुक्म को मानो अपने जीवन के अंदर, ये परमेश्वर हमसे चाहता है।